अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान का आतंकी संगठन तालिबान ताकतवर क्या हुआ? पाकिस्तान की बेशर्मी खुलकर सामने आ गई। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की वायुसेना किस तरह से तालिबान की मदद कर रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान ने अफगान सेना और वायुसेना के अधिकारियों को चेतावनी जारी की है कि स्पिन बोल्डाक इलाके से तालिबान को हटाने के किसी भी कदम का पाकिस्तान वायुसेना द्वारा सामना किया जाएगा। पाकिस्तान की एयरफोर्स अब तालिबान को कुछ इलाकों में नजदीकी हवाई सहायता मुहैया करा रही है। पाकिस्तान खुले तौर पर तालिबान को मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में अब ये बात भी सामने आई है कि अफगानिस्तान अब भारत से मदद मांग सकता है। स्थिति अगर और बिगड़ती है तो अफगानिस्तान में भारत और पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। तालिबान ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने बॉर्डर क्रॉसिंग एरिया स्पिन बोल्डाक को कैप्चर कर लिया है। स्पिन बोल्डाक एरिया कंधार को सीधा पाकिस्तान से जोड़ता है। यहीं से बलूचिस्तान का रास्ता भी निकलता है। पाकिस्तान की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई थी कि तालिबान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से लगे इस शहर पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की तरफ से यह बयान आने के कुछ ही घंटों बाद अफगानिस्तान के एक शीर्ष नेता ने कहा कि पाकिस्तान तालिबान को एयर सपोर्ट दे रहा है। यह भी कहा गया कि इस्लामाबाद ने अफगान आर्मी और एयरफोर्स को चेतावनी दी है कि वो तालिबान को सीमावर्ती इलाकों से हटाने की कोशिश ना करें। स्पिन बोल्डाक इलाके में भारतीय मूल के पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। कवरेज करने के लिए वो कुछ दिनों से अफगानिस्तान में ही थे। आपको बता दें कि अमेरिकी और नाटो सैनिकों के अफगानिस्तान से वापस लौटने के बाद वहां सिविल वॉर जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तालिबान ने यह दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान के 80% इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इन सब के बीच अफगानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए वहां के नेता दोहा में तालिबान से बातचीत करने वाले हैं। वहीं इस पूरे मामले पर अफगानिस्तान ने यह भी बोला है कि अगर तालिबान के साथ बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला तो वो भारत से सैन्य मदद मांग सकता है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में बीते दिनों संघर्ष को देखते हुए कई देशों ने अपने काउंसलेट्स वहां बंद कर दिए हैं। भारत ने भी कांधार में अपने वाणिज्य दूतावास के स्टाफ को वापस बुला लिया है। इस मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया था कि अफगानिस्तान में दूतावास बंद नहीं किया गया है, बल्कि संघर्ष के कारण कुछ समय के लिए इंडियन स्टाफ को वापस बुला लिया गया है। तब तक वीजा से जुड़े सारे कामकाज काबुल में भारतीय दूतावास से ही किए जाएंगे। एक बात तो तय है कि आने वाले दिन अफगानिस्तान की आम जनता के साथ साथ उसके आसपास के देश, खासकर भारत के लिए कई मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। इंडिया की पॉलिसी है कि वहाँ पे वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। साथ में जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनको खुला रखा है। हमारी ये कोशिश है कि हम तालिबान के साथ बातचीत रखें, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो हैवी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, जो एसेट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखें। मगर जिस तरह तालिबान जो है वो बातें कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऐसे लग रहा है कि हमें हमारी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल सावधान की है। हम इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि हो सकता है कि तालिबान जो है आने वाले समय में अपनी कहे हुए बातें, वादों से मुकर जाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.